जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, राजस्थान के अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में 3 से 5 अप्रैल तक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की सुशिष्या बाल ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी के पावन सानिध्य में समस्त मांगलिक क्रियाएं कर पुण्यार्जन किया। अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में 3 से 5 अप्रैल तक परम पूज्य आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की सुशिष्या बाल ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी के पावन सानिध्य में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम भजन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी भक्तों ने भाग लिया। प्रभु भक्ति से नूर मिलता है और गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो इस दरबार पर आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, हमेशा माता जी कहती हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सुमिता जी जैन, आइए। शिवम है धर्म से सुंदर कोई नहीं है, नादी है नांत है जिन धर्म ही जयवंत है, जो धर्म शरण में आएगा वो बन जाता भगवंत है। तेरा दर्शन तेरी पूजन तेरा वंदन करते हैं, गंगोदक को शीश लगा हम आनंद भाव से भरते हैं, हम आनंद भाव से भरते हैं। मिट जाए आया
प्रतियोगिता के बीच में ही बाल ब्रह्मचारिणी भावना दीदी ने गुरुदेव को समर्पित भजन प्रस्तुत किया। सागर जी महाराज की जय हो। 105 थी षष्ठी भूषण माता जी की जय हो। अहिंसा विश्व धर्म की जय हो। 4 पंक्तियां गुरु चरणों में रखती हुई। मेरी दिल में रजा क्या है पता गुरु से लगाऊं मैं, रजा की क्या सजा होगी पता गुरु से लगाऊं मैं। गुरु की बोल अमृत सम होते हैं दुनिया में, गुरु का नाम लेकर के खुदा के पास जाऊं मैं, गुरु का नाम लेकर के खुदा के पास जाऊं मैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की। इस अवसर पर बाल ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी ने भी भजनों के द्वारा भगवान और गुरुदेव के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। देखत अखियां तरस गई, आए नहीं विद्यासागर महाराज, आए नहीं विद्यासागर महाराज। देखत देखत अखियां तरस गई, आए नहीं विद्यासागर महाराज, आए नहीं देखो मेरे महाराज। दीपक आरती के जलते ही रह गए, आए नहीं विद्यासागर महाराज। दीपक आरती के जलते ही रह गए, आए नहीं विद्यासागर महाराज। इस कड़ी में बाल ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी ने भक्तों को भजन सुनाकर धर्म प्रभावना कराई। भजन प्रतियोगिता के दौरान जिनालय का पूरा प्रांगण भक्ति से ओतप्रोत बना रहा। रंगीनिया देखो जमाने की, मुझे तो बंद आँखों से नजर महावीर आते हैं, मुझे तो बंद आँखों से नजर महावीर आते हैं। जब बोलो श्री महावीर भगवान की। आओ भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाएं, ताली बजाते हुए सभी लोग। आओ भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाएं, हमें आचार्य मिल जाए तो सारे तीर्थ मिल जाए। शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते, शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाए, गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाए। जब बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मैं कुछ भी हो लेकिन मुझको तो भगवान है गुरु माँ। जब बोले परम पूजनीय जन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी की। खाली पिंजरा ही रह जाएगा ये तन क्या है, एक पिंजरा है इस पिंजरे में एक तोता है, ये तन क्या है एक पिंजरा है इस पिंजरे में एक तोता है, ये तन क्या है एक पिंजरा है इस पिंजरे में एक तोता है। तार तुम्हें आवजो रे, आवजो आवजो आवजो, सारी नगरी बुलावजो रे, जिन्हें वाणी जो सुन जो रे। भजन प्रतियोगिता के बाद फिर बाल ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी ने अपने सद्वचनों के माध्यम से
भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर हुई एक भजन है, सर्व प्रचलित है, उसको सब बोलते हैं क्या, कि तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। भगवान आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 कल्याणक हुए हैं। और मैं आपसे नहीं कहता कि भगवान मेरे 5 कल्याणक हो, मैं तो कहता हूँ भगवान एक बार बस एक ही कल्याणक, क्योंकि ना मुझे जन्म कल्याणक हो ना हो, मेरा गर्भ कल्याणक हो ना हो, मेरा तप कल्याणक हो ना हो, और मेरा केवल ज्ञान कल्याणक तो होगा अगर मोक्ष कल्याणक होगा। हे भगवान मेरे ये 2 कल्याणक मेरे जीवन में घटित हो जाएं तो वास्तव में हम कौन से भगवान का कल्याणक मना रहे हैं? तो तेज की बोलो ना। आदिनाथ भगवान का कल्याणक हम यहाँ पर मनाने के लिए, और मात्र जन्म कल्याणक नहीं है, साथ में तप कल्याणक भी है। वो चैत्र कृष्ण नवमी का पावन अवसर जब भगवान ने, और अधिकतर बहुत सारे तीर्थंकर हमारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जन्म के दिन पर ही दीक्षा को भी ग्रहण किया है, जिन्होंने अपने जन्म की सार्थकता, अपने जन्म के महोत्सव को दीक्षा के महोत्सव में परिवर्तित किया है। इससे बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूज्य गुरुमा अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने आशीर्वचन के माध्यम से एक बात कहती हैं कि हम आए थे राग से, ये हमारी मजबूरी थी। हम आए थे राग से, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम जाएंगे त्याग से, ये हमारा पुरुषार्थ होगा, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। दीदी के सद्वचनों के बाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी भक्तों को पुरस्कार भेंट किए गए। कविशा जैन, दादी बेटी आई है। पुरस्कार आज हम जब भोजन करने गए थे तब बताया था कि सब घर में सब छोटे बच्चों को सबको 48। तो बहुत बड़ी भावना है इनकी, एक बार करतल ध्वनि से हम इनकी कार्य की अनुमोदना करते हैं। दूसरा नाम है कुमारी रिया जैन। चलिए कुमारी रिया जैन। अखियों श्री तो जो भी टोटल हुआ मैं विनीत जी उनेरिया से निवेदन करूंगा कि आए और वीरेंद्र जी मैतिया को सम्मानित करें सांत्वना पुरस्कार। अब आगे श्रीमती चंपा जी जैन, श्रीमती राखी जैन, बस एक आध नंबर से ही आप पीछे थे, और श्री मनोज जी जैन भैया हमारे, वो भी एक नंबर से पीछे। महा महोत्सव की अगली श्रृंखला में भक्तों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान किया। आनंद निर्भर सर्वमुदानि गाने वदे त्रिपुर जय शक्ति कलर प्रशस्ति अहो गादि गुरुदेव पूजो चरण तिहारे अजित नाथ जी की से मन वचन उधारे तेरे जाल भगवान की जय बोलो, चंद्रप्रभ भगवान की जय बोलो, पुष्पदंत भगवान की जय बोलो, ओ शीतलनाथ भगवान की जय बोलो, शांतिनाथ भगवान की, ओ नमीनाथ भगवान की, हनुमीनाथ भगवान की जय बोलो, पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, ओ 24 भगवान की जय बोलो। री प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी। श्री जी को विराजमान करने के बाद भक्तों ने घंटों की गूंज के साथ अपने अपने मंगल कलशों से प्रभु का अभिषेक किया। थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, सोने के कलशों में जल भर ले, प्रभु का नमन कर ले। श्री आदिनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक।
मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का अभिषेक। अभिषेक करने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। आदिनाथ भगवान की जय। शांति धारा के पश्चात श्री जी के समक्ष अर्घ्य एवं छत्र समर्पित किए गए। प्रभु अभिषेक करने के बाद दीदियों के सानिध्य में महाअनुभावों ने अपने विचार रखे और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये आज का प्रश्न मंच होगा, लेकिन क्योंकि हमारे दीदी लोग यहाँ पर हैं और दीदी लोगों ने आदेशित किया कि नहीं, आदिनाथ भगवान से संबंधित तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग और भी विषयों को थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, टील के अंदर त्रिशूला को लाल, एक चले गैया एक चला ग्वाल, टील के अंदर त्रिशूला को लाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, टील के अंदर त्रिशूला को लाल। बच्चों बस इसमें ये बताना कि ये घटना कहाँ पर घटी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, टीले के अंदर त्रिशूला को लाल। चंदनपुर। ये कहाँ पे चंदनपुर? प्रश्न महिला वर्ग से। वाणी तेरी अमृतमयी जिन धर्म की शान है, क्षमव शरण देख के शांति छवि देख के गणधर भी हैरान है। वाणी तेरी अमृतमयी जिन धर्म की शान है, क्षमव शरण देख के शांति छवि देख के गणधर भी हैरान है। ऐसे आदिनाथ भगवान के समव शरण में 13वें कोठे में कौन बैठता है? हाँ, माइक पहुंचा दीजिए वहां। पुरुष वर्ग को बताना है, आर्यखंड में भरत क्षेत्र है या भरत क्षेत्र में आर्यखंड है? भरत क्षेत्र में आर्यखंड है। उत्तर सही है क्या? क्षेत्र आर्यखंड।
भारत देशे राजस्थाने अजमेर नगरी केसरगंज जिन चैत्यालय पारसनाथ जिन चैत्यालय है ना। तो इस प्रकार से जब पूरा ध्यान से जब तुम रोज पढ़ती हो ना तो फिर अपन को जल्दी हाथ उठा देना चाहिए ना। उत्तर बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया जी के लिए। आपको बताना है किसी एक परमेष्ठी के नाम से शुरू होने वाले क्षेत्र का नाम। अन्नू भैया। सिद्धवरकूट। सिद्धवरकूट। ताली क्यों बजा रहे हो? बजाओ बजाओ, अच्छे से बजाओ। कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है सिद्धवरकूट, क्योंकि एक परमेष्ठी कौन से हैं? सिद्ध परमेष्ठी, और उनके नाम से एक क्षेत्र का नाम सिद्धवरकूट। प्रतियोगिता के संपन्न होने के बाद प्रश्नोत्तरी में सहभागिता करने वाले भक्तों को उपहार भेंट किए गए। धार्मिक कार्य की अनुमोदना करेंगे। दूसरा नाम श्री तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है श्री निर्मल जी नायक ने। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। दीपाली जैन, श्रीमती दीपाली जैन शीघ्रता से आए। आप लोग तालियां बजाते रहे, हम लोग धार्मिक कार्य की अनुमोदना अपने तालियों के द्वारा करेंगे। श्रीमती प्रीति जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्रीमती सुमिता जैन। इसी अवसर पर बाल ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी ने भी अपने मुखारबिंद से भक्तों को कृतार्थ किया। बने छा जाए सुख छा, जुड़े परश पर दिल सभी, टले अमंगल भाव। बोली 1008 देवादेव श्री आदिनाथ भगवान के, 1008 श्री शीतलनाथ भगवान के, शासन नायक श्री महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर महाराज के, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर महाराज के, आर्या श्री षष्ठी भूषणमती माता जी के। स्वाध्याय के माध्यम से पूरा अपनी जैन संस्कृति क्या है उसका पूरा हमें लाभ मिलना चाहिए, और वो नॉलेज हमें होना चाहिए, तब तो जाकर के हम कुछ आगे कर पाएंगे अपनी संस्कृति के लिए। क्योंकि ऐसे तो हमें अपने परिवार के माध्यम से जो संस्कार मिले, उस संस्कारों को तो हम मजबूत रखे हैं, लेकिन वह आस्था हमारी कभी ढुलमिल हो जाती है, विचलित भी हो जाती है, जब तक कि हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं होता है। जब हमें पूरे जो नॉलेज होता है तो हमारी आस्था को कोई भी डगमग नहीं कर सकता। तो ऐसी जैन दर्शन क्या है और क्या हमारी संस्कृति रही है, उस संस्कृति का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। बोलिए महावीर भगवान। दीदी के प्रवचनों के बाद महिला मंडल द्वारा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान के जन्म जयंती पर गर्भ कल्याणक से लेकर जन्म कल्याणक तक का नाटकीय मंचन किया गया और महोत्सव का आनंद उठाया। इसी अवसर पर तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया गया और महिलाओं ने बधाइयां गाकर जमकर भक्ति कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया।
लेकिन मस्ती भी करता जाएगा, बोलियां भी करता जाता है, ठीक है। धर्म प्रभावना करने की इस कड़ी में फिर स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें समाज के विशिष्ट जनों का सम्मान किया गया। फिर सौभाग्यशाली भक्तों ने ध्वजारोहण कर जैन धर्म की पताका को लहराया। आदरणीय श्रीमान प्रेमचंद जी जैन गोलानायक का माल्यार्पण का सम्मान करें। प्रदीप जी मेहतिया से निवेदन है आए और आदरणीय श्रीमान प्रेमचंद जी गोलानायक एवं श्रीमान मनोज जी जैन गोलानायक का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करें। पगड़ी बनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान दिनेश जी उनेरिया आए तो पगड़ी बनाकर उनका सम्मान करें। आदिनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक के अवसर पर भव्य जिनालय रंग बिरंगी लाइटों एवं झालरों से सुशोभित हो रहा था, जो वहां आने वाले भक्तों के मन को मोहित कर रहा था। सभी श्रावक श्राविकाओं ने दीपकों की श्रृंखला बनाकर प्रभु की महाआरती की। वहीं महोत्सव के अंतिम पलों में अजमेर के भक्तों द्वारा कोरोना काल में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से धर्म प्रभावना करने वाले भक्तों को सुप्रीम भेंट प्रदान किए गए। हमारे द्वारा एक रथ बनाओ प्रतियोगिता रखी गई, जिसके अंदर पुरुष महिला वर्ग सभी को मिला के हमारे पास लगभग 35 रथ बनकर आए। बहुत ही अच्छी संख्या थी ये। जिस कोरोना काल में, कठिन काल में किसी को कहीं बाजार से कोई भी मटेरियल नहीं मिल रहा था, उस कठिन काल में घर के जो भी मटेरियल थे उन्हीं के द्वारा उन्होंने रथों की रचना की। इसमें जाता है फर्स्ट प्राइज गोज टू पुनीत साहुला। सभी लोगों ने जो हैंडमेड घर में उपस्थित वस्तुओं का उपयोग करके रथ बनाया था। एक बार जोरदार तालियां पुनीत जी साहुला के लिए।
द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तन्वी जैन, डॉटर ऑफ सुनील जैन। तृतीय स्थान प्राप्त किया है रुचि जैन, डॉटर ऑफ निखिल जैन। हम बेस्ट प्राइज भी बता रहे हैं जिनमें हमें इतने मुसीबत हुई थी कि लोगों में इतना अच्छा रथ बनाया था, तो उसमें भी हमने 5 बेस्ट दिए थे, जिसमें है मधु जैन, अंजू जैन, यश जैन, बबीता जैन और बॉबी जैन। जो भी यहाँ पर उपस्थित हो कृपया करके यहाँ आ जाए, क्योंकि दर्शकों, अभी आप देख रहे थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म जयंती महोत्सव के पावन दृश्य को। यह महामहोत्सव 3 से 5 अप्रैल तक अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में बड़े ही भक्ति भाव के साथ संपन्न किया गया। परम पूज्य आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की सुशिष्या बाल ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी के पावन सानिध्य में संपन्न हुए इस महा महोत्सव में भक्तों ने धर्म प्रभावना का पूर्ण आनंद लेकर अपने जीवन को कृतज्ञ किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी और कार्यक्रम के साथ। जय जिनेंद्र।